वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री, शास्त्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमारे भाषा, जो हमारा पहला ही टॉपिक है, उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, क्या कहलाती हैं? वो बेटा भाषा कहलाती हैं, ठीक है। मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, यानी जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वे दो ध्वनियां होती हैं, वो हमारी क्या होती है? भाषा होती है। नेक्स्ट देखिए भाई, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो लघुतम शब्द है, ये लघु में तम प्रत्यय लगाने से बना है, इसमें कोई आधा तय नहीं है। एक लघुतम शब्द होता है, लघुतम शब्द ये भी शुद्ध होता है, ये ध्यान रखना। ये लघुतम कैसे बनता है? ये बनता है लघु प्लस उत्तम से, इसके अंदर दीर्घ संधि होती है। लघुतम का मतलब सबसे छोटी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बेटा वर्ण होती है। ध्यान से सुनना, ठीक है। भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक इकाई है क्या है? अब ये ध्यान से सुनने की बात है। अगर सार्थक के साथ, सार्थक के, एक मिनट, अगर सार्थक शब्द के साथ स्वतंत्र भी जुड़ा हो, भाषा की सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या है? तो होती है हमारी शब्द। ध्यान रखना भाई, ठीक है। और वैसे ही लिख के स्वतंत्र शब्द ना जुड़ा हो तो हमारी भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है, ठीक है। सार्थक इकाई वाक्य। सार्थक और स्वतंत्र पूछी जाए तो क्या बता देंगे? शब्द बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं भाई, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भाषा का रूप नहीं है, भाषा का रूप सांकेतिक नहीं होता भाई। मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप मौखिक है भाई। पहले मनुष्य बोलकर अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े से चबूतरे पर बैठ जाते थे पेड़ की छांव में और विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। कोई कागज कलम दवात नहीं होती थी। तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है। मौखिक शब्द बना कैसे है? मुख शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बना है मौखिक, ठीक है जी। नेक्स्ट, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास धातु से, हलंत वाला, ये ध्यान रखना। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। नेक्स्ट, भाषा की व्यवस्था के नियमों को कहते हैं व्याकरण कहते हैं, ठीक है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण। नेक्स्ट, किसकी सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं? व्याकरण की सहायता से सीखते हैं भाई, ठीक है। किसकी सहायता से हम भाषा का मानक रूप सीखते हैं? वो क्या है? हमारी व्याकरण। नेक्स्ट, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है भाई। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को भाई। 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था भाई, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राजभाषा का दर्जा मिला? वो है 343, ठीक है। मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1949 को भारत को राजभाषा घोषित किया गया। यह संविधान के अध्याय प्रथम में दी गई है। प्रथम अध्याय के भाग 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 से संबंध रखती है और 8वीं अनुसूची से संबंध रखती है। अब अनुसूची पूछी जाए तो 8वीं बतानी है, ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 343 बताना है। प्रथम अध्याय के भाग की बात की जाए तो 17वां बताना है। संविधान के अध्याय की अगर बात की जाए तो प्रथम बताना है। और राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है जी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी बताया 14 सितंबर को।
ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ये ध्यान से सुनना। भारतीय संविधान में भाषाएं तो स्वीकृत हैं बेटा 22। उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं हैं 5 और बोलियां कितनी हैं? 18। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां 18 हैं भाई। नेक्स्ट, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द बेटा फारसी से आया है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? फारसी से। नेक्स्ट, फारसी भाषा में स का उच्चारण किस ध्वनि की भांति होता है? है की भांति होता है। फारसी भाषा में इस स का जो उच्चारण होता है वो किसकी तरह होता है की तरह। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा हमारी हिंदी है भाई। हरियाणा की राजभाषा हमारी हिंदी है। नेक्स्ट, राजस्थान की राजभाषा भी हमारी क्या है? हिंदी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? पंगुम, सुनना एक बार, पंगुम। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये शॉर्टकट है। पंग से पंजाब, गु से गुजरात और मैं से महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा है। कौन सी भाषा का? द्वितीय भाषा का। इनकी बात कर रहा हूं, पंगुम याद कर लो बस। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी, तो इसका आंसर कहाँ रहेगा? किस राज्य की भाषा हिंदी है? तीनों ही राज्यों की भाषा क्यों है? हिंदी है। नेक्स्ट सुने, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, पंगुम। क्या बताया था? पंगुम। पंगुम का मतलब क्या है? पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें गुजरात आंसर दे रखा है, दे रखा ना, तो गुजरात की राजभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? दक्कनी हिंदी कहते हैं भाई। एक मिनट, ये दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? दक्कनी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट सुनेंगे, ये आपका जो सीईटी का एग्जाम होने वाला ना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, तो इसको सब जगह शेयर कर दो। ठीक है, और कोशिश करो हमारे HSSC के एग्जाम में 6 के 6 नंबर या 7 के 7 नंबर हिंदी में आए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दोस्तों। इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा है? अभी मैंने बताया था पंगुम, पंजाब, एक मिनट देखो, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंसर रहेगा ये सभी, सब में द्वितीय भाषा का दर्जा है भाई हिंदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है? अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा हमारी हिंदी है। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखो, भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो 4 भाषा परिवार हैं। एक तो है भारोपीय, एक है द्रविड़, मैन तो ये 2 ही हैं, लेकिन 2 और बता देता हूं, एक है चीनी तिब्बती और एक है आस्ट्रिक। ठीक है, आस्ट्रिक भाषा परिवार। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है, इसकी 4 भाषाएं हैं, तमिल, इसकी द्रविड़ की बात कर रहा हूं, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ठीक है, हमने पूछा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है, जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट, द्रविड़ भाषा परिवार की कुल भाषाएं कितनी हैं? अभी बताया था, द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो कौन सी? तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मराठी नहीं है भाई। मराठी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, मराठी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तेरे चेहरे में वो जादू है। नेक्स्ट देखें भाई, इनमें से कौन सी भाषा, ये तो हो गया ना, हाँ ये है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है?
द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा इसमें कौन सी है? मलयालम है भाई। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ 4 भाषाएं होती है द्रविड़ परिवार की, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहेंगे बेटा? लिपि। नेक्स्ट, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? देखो मैं बताऊं, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी, इन 5 भाषाओं की लिपि का नाम कोंकणी, इन 5 भाषाओं की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है भाई। देवनागरी का जो उद्गम स्थान है वो ब्राह्मी लिपि से लिया गया है, ठीक है। तो देवनागरी किस भाषा की लिपि है? इनमें से नेपाली की भी है, हिंदी की भी है और मराठी की भी। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोंकणी अभी अभी बताया, कोंकणी की लिपि भी क्या है? देवनागरी है भाई। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है बेटा। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? गुरुमुखी है। शेयर कर दो भाई फटाफट, बस थोड़ी सी उड़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा की लिपि है भाई, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, ठीक है। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहली बार में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। ये शास्त्री क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फारसी भाषा की लिपि बताएं। फारसी भाषा की लिपि फारसी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अरबी भाषा की लिपि, अरबी भाषा की लिपि भी हमारी क्या है? फारसी है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा की लिपि का नाम बताएं। अभी भी बताया था देवनागरी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली फारसी भाषा है भाई। लिपि जो है वो फारसी लिपि है। दाईं से बाईं लिखने वाली तो फारसी है और बाईं से दाएं लिखने वाली देवनागरी है, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास अभी अभी बताया था ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अरबी फारसी लिपियों का विकास खरोष्टी लिपि से हुआ है। कहां से हुआ है? खरोष्टी लिपि से हुआ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई बेटे उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। नेक्स्ट देखें, उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई बेटा पदबंध है। कौन सी है? पदबंध, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पदबंध से छोटी इकाई हमारा शब्द भी होता है और पद भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, बी व सी, ठीक है। पद और शब्द दोनों ही पदबंध से छोटी इकाई होते हैं। नेक्स्ट देखें, शब्द से छोटी इकाई, शब्द से छोटी इकाई बेटे अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर। शब्द से छोटी इकाई क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर वो होते हैं जो ध्वनि एक ही झटके में बोली जाए, उसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई हमारी ध्वनि और वर्ण, वर्ण और ध्वनि। तो हमारा जो आंसर है वो डी आएगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके साथ जाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के भाग हैं बेटे 4, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। भाषा के पूछे जाए तो 5 हैं, इसके साथ ध्वनि और जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। भाषा की बात करें तो ध्वनि और जुड़ के इसको क्या बोल देंगे? 5 बोल देंगे। लेकिन व्याकरण की बात है तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4 के साथ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? हिंदी भाषा का मूल स्रोत बेटे संस्कृत भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो तमिल नहीं है भाई, क्योंकि तमिल तो द्रविड़ भाषा परिवार की है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो संस्कृत की भी है, मराठी की भी है, हिंदी की भी है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है, तमिल की लिपि तमिल ही होती है। कोरवी किस बोली का प्रारूप है? कोरवी जो है वो खड़ी बोली का प्रारूप है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ये भी हमारा खड़ी बोली से हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, बस भाई, ठीक है। तो फटाफट इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना भाई और इनकी प्रैक्टिस करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।